गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे EL 303 का जो कि सब्जेक्ट नेम है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है ये पढ़ा था। इसमें फर्स्ट वन जो पार्ट था हमारा जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था। आज का जो लेक्चर पर रहेगा वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर रहेगा कि इसमें हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका था। सेकंड वन था पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का टाइप था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन क्या है? In pulse time modulation, amplitude of pulse is constant while position or width of pulse is made proportional to the amplitude of the signal at the sampling instant. Pulse time modulation में pulse का जो amplitude है वो constant रहेगा तथा उसकी position या width को ही वेरिएबल या मॉडिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द हमारे मैसेज सिग्नल। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये बताया गया है कि ये दो प्रकार का हो सकता है, PW एंड PPM। इन बोथ द केसेस एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एंड डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन, सो एम्पलीट्यूड लिमिटर कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग गुड नॉइज इम्यूनिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे नॉइज होती है वो मैक्सिमम इफेक्ट हमारे एम्पलीट्यूड के ही ऊपर करती है, लेकिन PWM और PPM दोनों ही केस में हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए एम्पलीट्यूड लिमिटर का यूज करके नॉइज़ को कम किया जा सकता है। जनरेशन ऑफ PTM सिग्नल, PTM सिग्नल को दो प्रकार से जनरेट किया जा सकता है। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम पहले जो PTM सिग्नल को PAM सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और PAM सिग्नल से हम फिर हमारा जो PTM सिग्नल को जनरेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली PTM सिग्नल को ही जनरेट किया जाएगा। तो PTM क्या है? PTM है कि पल्स टाइम मॉड्यूलेशन दो प्रकार का है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। लास्ट स्लाइड पे थे हमारा PTM क्या था? PTM दो प्रकार का बताया, PWM हो सकता है और PPM हो सकता है। दोनों में ही एक कॉमन बात बताई कि इनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि टाइम एक्सिस पर या तो विड्थ वेरी करेगी या पल्स की पोजीशन वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू हमारे मैसेज सिग्नल। जनरेट करने के दो तरीके, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट में पहले हम PAM जनरेट करेंगे और PAM से फिर PTM जनरेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली PTM जनरेट किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, PWM। तो PWM क्या होता है? जैसा कि डेफिनेशन है, द विड्थ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज द मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल बाय वेरिंग द विड्थ ऑफ द pulse, the amplitude and the position of the pulse are constant in this modulation। की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो कि सेकेंड ईयर में हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि PWM है मैंने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स की विड्थ यानी चौड़ाई हमारे उसके अनुसार परिवर्तित की जाती है, मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित की जाती है। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल और ये हमारा कैरियर सिग्नल की पल्स की चौड़ाई इसके अनुसार परिवर्तित होगी। तो ये शुरुआत में कम वोल्टेज का है तो ये विड्थ कम है, फिर इनसे बढ़ गई, फिर इसकी तुलना में और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैसेज सिग्नल हमारा और पॉजिटिव होगा, फिर घटती हुई चली जाएगी, फिर अगेन बढ़ती हुई चली जाएगी। तो पल्स की चौड़ाई यानी पल्स की विड्थ हमारे मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। यानी पल्स की चौड़ाई ये हमारे मैसेज संकेत के अनुसार परिवर्तित होती है। जनरेट कैसे करते हैं PWM को? जनरेशन ऑफ PWM PPM बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, ये PWM और PPM एक ही तरीके से जनरेट किया जा सकते हैं। केवल PPM के लिए अलग से सिर्फ ये जो डायग्राम है ये मोनोस्टेबल
मल्टी वाइब्रेटर लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ तक है PWM को यदि जनरेट करना है तो ये उसमें ये नहीं रहेगा। तो PWM को कैसे जनरेट किया जा सकता है, एक कंपैरेटर रहेगा, कंपैरेटर की एक इनपुट हमारा मैसेज सिग्नल रहेगा तथा दूसरी इनपुट हमारा सॉटूथ जनरेटर रहेगा। तो सिर्फ एक कंपैरेटर है, कंपैरेटर की दो इनपुट है, पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव पे XT दिया है तथा नेगेटिव पर सॉटूथ जनरेटर दिया है। तो यदि इस XT का मान हमारे सॉटूथ जनरेटर के मान से बड़ा रहेगा तो ये कंपैरेटर पॉजिटिव आउटपुट देगा, और यदि इस XT का मान हमारे सॉटूथ जनरेटर के जो इनपुट है उससे कम रहेगा तो ये हमारा कंपैरेटर जीरो आउटपुट देगा। ये एक यानी क्लैम्प्ड करके हमने कंप्यूटर को यूज किया हुआ कंपैरेटर को यूज किया हुआ है कि ये नेगेटिव पल्स के केस में जीरो आउटपुट देगा। तो इसके आउटपुट हमें क्या मिलेगी, PWM मिलेगी। तो ये देख लेते हैं कि ये वेवफॉर्म की सहायता से कि इस वेवफॉर्म में पहले क्या दर्शाया हुआ है कि ये सॉटूथ जनरेटर के आउटपुट को दर्शाया हुआ है, यानी सॉटूथ हमारी जो RE जिसे बोलते हैं कि उसके RE के जो वो होते हैं वैसे इसके आउटपुट रहेगी सॉटूथ। सो मीन्स RE, टूथ मीन्स उसके जो दांत होते हैं, RE के जो दांत होते हैं, इस प्रकार की इसकी आउटपुट रहेगी। तो ये सॉटूथ जनरेटर के आउटपुट है। इसके ऊपर मैसेज सिग्नल XT को इम्पोज करके दिखाया है। तो ये XT हमारा मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल। तो हमने क्या बताया, जब कंपैरेटर के आउटपुट पॉजिटिव होगी, यदि XT बड़ा है और ये सॉटूथ वाली आउटपुट छोटी है तो कंपैरेटर के आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी, और जब ये रिवर्स हो जाएगा तो आउटपुट जीरो मिलेगी। तो यहाँ ये केस देखिए, यहाँ इतने केस में XT का मान क्या है, बड़ा है किसके तुलना में, सॉटूथ की तुलना में। तो ये हमें एक आउटपुट मिली पॉजिटिव वाली, तो ये पल्स मिली हमें इतनी। और जैसे ही इसके आगे क्या हो जाता है, XT का मान छोटा हो जाता है लेकिन सॉटूथ का मान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट जीरो हो जाती है, ये जीरो हो गई आउटपुट यहाँ। तो और ये कब तक जीरो रहेगी, जब तक XT का मान इस दोबारा से सॉटूथ से बड़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक XT का मान क्या रहता है, छोटा रहता है, तो आउटपुट जीरो रहती है। फिर जैसे ही XT का मान बड़ा होता है इस सॉटूथ की तुलना में, तो दोबारा से आउटपुट क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, और तब तक पॉजिटिव मिलती रहती है जब तक ये बड़ा रहता है। तो यहाँ तक इस डॉट तक ये बड़ा रहता है तो ये आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ तक ये मिली, इसके नेक्स्ट आगे फिर यहाँ तक आउटपुट क्या हो जाती है, फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि XT का मान छोटा है और सॉटूथ का मान क्या है, बड़ा है, तो आउटपुट जीरो मिली हमें। फिर यहाँ जैसे ही XT का मान बड़ा होता है, सॉटूथ का मान छोटा होता है, तो फिर आउटपुट क्या मिली हमें, पॉजिटिव मिली। तो इस प्रकार हमें ये XT इज़ ग्रेटर देन सॉटूथ तो आउटपुट पॉजिटिव, XT इज लेस देन सॉटूथ जनरेटर आउटपुट, देन आउटपुट इज जीरो। तो इस प्रकार हमें एक PWM आउटपुट पे मिलेगा, PWM डायरेक्टली आउटपुट पे। ये देखो, ये पल्स क्या थी, कम ड्यूरेशन की थी, ये पल्स क्या है, ज़्यादा ड्यूरेशन की, यानी इसकी विड्थ बढ़ गई। ये पल्स और ज़्यादा ड्यूरेशन की होगी तो इसकी और पल्स बढ़ गई, फिर ये इसकी तुलना में ये कम होगी, फिर ये और कम होगी, फिर और घटती हुई। तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है, PDM या PWM आउटपुट के रूप में हमें मिल रहा है। PPM का जो हम है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, जब PPM पढ़ेंगे कि पल्स पोजीशन कैसे जनरेट हो रहे हैं, ये नेक्स्ट में देख लेंगे। तो यहाँ तक का अभी ये देखना है कि PWM जनरेट हो गया। तो PWM जनरेटर क्या है, PWM जनरेटर कुछ ही नहीं है, एक सिंपल बेसिक कंपैरेटर है जिसकी एक इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें XT मैसेज सिग्नल दिया है, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने सॉटूथ जनरेटर दिया है। ये दोनों क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जब XT का मान बड़ा होगा इसके तुलना में तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी, XT का मान इसके तुलना में छोटा हो जाएगा तो आउटपुट जीरो मिलेगी। बस सिंपल एक कंपैरेटर के द्वारा PWM को जनरेट किया जा रहा है। तो यहाँ ये जो पॉइंट हमने बोले ये सब यहाँ नोट्स के रूप में लिखे हुए हैं। द नॉन इन्वर्टिंग या पॉजिटिव इनपुट ऑफ द कंपैरेटर इज फीड बाय द इनपुट मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल XT एंड द अदर इनपुट बाय ए सॉटूथ सिग्नल विच ऑपरेट्स एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यही हमने बताया है कि पॉजिटिव टर्मिनल कंपैरेटर पर
XT या मैसेज सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे टर्मिनल पर शॉ टूथ सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। द कंपेरेटर कंपेयर्स द टू सिग्नल टुगेदर टू जनरेट द PWM सिग्नल एट इट्स आउटपुट। PWM सिग्नल इन दोनों को कंपेयर करता है तथा आउटपुट पर हमें PWM संकेत प्राप्त होता है। इफ आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ XT इज हायर देन शॉ टूथ वेवफॉर्म। और हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी यदि XT का मान हाई है तथा जीरो आउटपुट मिलेगी यदि रिवर्स कंडीशन है। द राइजिंग एज ऑफ द PWM सिग्नल occurs at fixed time KTS while the trailing edge depends on the amplitude of the message signal। तो जो ये वेवफॉर्म में हम देखें तो ये कि जो इसका राइजिंग एज है वो हर एक वेव का फिक्स है कि ये जो राइजिंग एज है ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही आ रहा है, जबकि ट्रेलिंग एज हमारा वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो राइजिंग एज फिक्स हो गया, जबकि ट्रेलिंग एज क्या है, वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। यहाँ मैसेज सिग्नल के अनुसार ये यहाँ है ट्रेलिंग एज इस पल्स का, इस मैसेज सिग्नल के अनुसार ये यहाँ है, इसके अनुसार यहाँ है, लेकिन सबका जो राइजिंग एज है वो फिक्स है। तो ये बताया है कि राइजिंग एज ऑफ द PWM सिग्नल occurred at fixed time period while the trailing edge depends on the amplitude of the message signal XT। तो when sawtooth voltage waveform greater than XT output of comparator is 0, trailing edge is modulated। तो जब रिवर्स हो जाता है कि जब sawtooth की वोल्टेज बढ़ जाती है, XT का मान कम हो जाता है, तो कंपैरेटर आउटपुट में हमें 0 देगा, यानी ट्रेलिंग एज जो है वो हमारा मॉडुलेट हो जाएगा। ये sawtooth वेवफॉर्म इज रिवर्स, जो sawtooth वेवफॉर्म हमने देखी थी, यदि उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो हमें जो ट्रेलिंग एज तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और लीडिंग एज क्या हो जाने लग जाएगा, मॉडुलेट हो जाने लग जाएगा। ये नहीं, ये वेवफॉर्म ये यहाँ से शुरू माने इसको, तो ऊपर से नीचे, फिर ये नीचे से ऊपर जा रही है। यदि इसको जस्ट उल्टा कर दें, यानी स्टार्टिंग कहाँ से करें कि ये यहाँ से नीचे से ऊपर गई और ऊपर से ये नीचे, इस फॉर्म में बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, उस केस में जो ट्रेलिंग एज है वो तो फिक्स हो जाएगा और उसका लीडिंग एज क्या करेगा, वेरी करेगा पल्स का, यानी ये एज फिक्स हो जाएगा और जो लीडिंग एज है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द हमारा मैसेज सिग्नल। तो रिप्लेसिंग sawtooth वेवफॉर्म बाय ए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज मॉड्यूलेटेड, यानी सिमेट्रिकल PWM। यदि इस sawtooth वेवफॉर्म को हम ट्रायंगुलर वेव से रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों लीडिंग और ट्रेलिंग एज दोनों वेरी करने लग जाएंगे, यानी वेवफॉर्म जो पल्स की जो विड्थ है दोनों एज वेरी करेंगे, या तो दोनों बाहर की तरफ निकलेंगे या दोनों अंदर की तरफ जाएंगे उसकी विड्थ को वेरी करने के लिए। यहाँ अब क्या हो रहा है, अब जो हमने पर्टिकुलर केस लिया हुआ है इसमें जो लीडिंग एज है उसको तो फिक्स कर दिया, और जो ट्रेलिंग यानी बाद में आने वाला सिरा है वो वेरी करता है, या तो वो बाहर जा रहा है या वो अंदर आ रहा है। और यदि sawtooth को उल्टी पोलैरिटी के कर दें तो पीछे वाला सिरा विड्थ का क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और आगे वाला सिरा अंदर या बाहर होगा। और यदि इसकी sawtooth की जगह हम ट्रायंगुलर वेव ही लगा दें तो दोनों सिरे वेरिएबल हो जाएंगे, यानी विड्थ कंट्रोल करने के लिए पल्स के ट्रेलिंग और लीडिंग एज दोनों वेरी करेंगे, जिससे कि पल्स की चौड़ाई कंट्रोल होगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द PWM और PDM सिग्नल विल बी पॉजिटिव सैचुरेशन ऑफ द कंपैरेटर सोन एज ए बीइंग सेम फॉर ऑल, यानी एम्पलीट्यूड हर एक पल्स का सेम रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करेगा। तो ये था PWM का जनरेटर कैसे वर्किंग करता है। सिर्फ एक कंपैरेटर है, दो इनपुट हैं XT और sawtooth। XT जब बड़ा होगा तो कंपैरेटर की आउटपुट पॉजिटिव आएगी, और जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो कंपैरेटर की आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द sawtooth ये हमारे PWM सिग्नल 3 प्रकार का हो जाएगा। द 3 टाइप्स ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आर पॉसिबल, द लीडिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट एंड द ट्रेलिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। यानी PWM 3 प्रकार से हो सकता है, यानी आगे वाला सिरा पल्स का, ये जो पल्स का ये सिरा है, ये कैरियर पल्स दिखाई है हमने, तो यदि ये सिरा हम फिक्स कर देते हैं और इसकी विड्थ
को वेरी करनी है तो केवल ये सिरा वेरी कर सकता है। ये या तो इधर आएगा या ये इधर आएगा। इधर आएगा तो विड्थ घटेगी, इधर जाएगा तो विड्थ बढ़ेगी। तो ये दिखाया हुआ है केस नंबर ए, यानी ये सिरा हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये भी फिक्स और ये भी फिक्स। तो इसकी विड्थ हमें घटानी है तो ये सिरा इधर खिसक गया, और घटानी है तो ये सिरा और इधर खिसक गया। तो ये तो है केस ए, द लीडिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट एंड द ट्रेलिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। जो हमने केस लिया था कंपैरेटर का, शॉटूथ जो लगाई थी वो, उसकी आउटपुट इस प्रकार है। दूसरा ऑप्शन है द ट्रेलिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट एंड द लीडिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, जो ये पल्स का ये सिरा है इसको फिक्स कर देते हैं, यानी इस पल्स का ये सिरा फिक्स। अब इसके विड्थ को कम या ज़्यादा करना है तो इस सिरे को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। या तो ये इनवर्ड मूव होगा, ये आउटवर्ड मूव होगा। तो ये केस बी को दिखाया है। ये सिरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इसकी विड्थ घटानी है तो ये सिरा अंदर की तरफ आ गया, और घटानी है तो और अंदर की तरफ आ गया। विड्थ बढ़ानी होती है तो ये सिरा कहाँ चला जाता, बाहर चला जाता। तो ये केस बी है, यानी पल्स की चौड़ाई को हम, ट्रेलिंग एज को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जबकि लीडिंग एज को क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तीसरा केस है, यानी विड्थ की चौड़ाई को हम कंट्रोल करेंगे, दोनों एज को क्या बना देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं। तो द सेंटर ऑफ द pulse being constant, the leading edge and the trailing edge varies according to the message signal। इसमें क्या कर दिया, ये जो सेंटर है ना पल्स का, ये हमने फिक्स मान लिया कि ये एक जगह पे रहेगा। अब विड्थ को कम या ज़्यादा करना तो दोनों खिसकेंगे, जितना ये उतना ही ये। तो ये सेंटर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो विड्थ कम करनी है तो ट्रेलिंग और लीडिंग दोनों वेरिएबल हो गए, और कम करनी है तो और वेरिएबल हो गए। तो इस प्रकार 3 प्रकार के PWM सिग्नल हैं जो कि हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग शॉटूथ एंड ट्रायंगुलर वेव। शॉटूथ यदि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है तो ए केस जनरेट हो रहा है, यदि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो बी केस जनरेट होता है, और शॉटूथ को यदि ट्रायंगुलर वेव से रिप्लेस कर देंगे तो सिमेट्रिकल PWM जनरेट हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड में हम पहले मैसेज सिग्नल से PAM सिग्नल यानी पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल को जनरेट करेंगे, और उसके बाद में PWM सिग्नल जनरेट किया जाएगा। तो उसके लिए ये उसका ब्लॉक डायग्राम बताया है इनडायरेक्ट मेथड का। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल A अप्लाइड टू इनपुट ऑफ PAM सर्किट या ST पल्स ट्रेन, यानी ये जो XT है उसमें हमने पल्स जनरेटर की इनपुट में दिया। एंड द PAM सिग्नल जनरेटेड B, जो B यहाँ दर्शाया गया है वो आल्सो इज इनपुट टू रैम्प जनरेटर या इंटीग्रेटर। जो ये PAM सिग्नल था इसको मैंने एक रैम्प जनरेटर की इनपुट के रूप में दिया। ये हमने इसको रैम्प जनरेटर के इनपुट के रूप में यहाँ दिया हुआ है। ऑल हैविंग इक्वल स्लोप्स, एम्पलीट्यूड एंड जनरेशन D। तो these ramp pulses added to PAM pulse to produce varying height samples। तो these varying heights ramp gets a Schmitt trigger circuit to generate varying width rectangular pulse of PWM signal। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक मैसेज सिग्नल को हमने PAM जनरेटर को दिया। PAM जनरेटर की जो आउटपुट है वो, सॉरी ये एरो इनवर्ड होने के बाद ये आउटवर्ड आएगा। जो XT है वो हमने वो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई टू इनपुट ऑफ PAM सर्किट, ये XT है, और ये उसके कैरियर सिग्नल CT है। ये कैरियर सिग्नल को हमने एक तो PAM जनरेटर में दिया हुआ है और एक ये रैम्प जनरेटर में दिया हुआ है। तो PAM जनरेटर क्या करेगा, वेरिंग एम्पलीट्यूड की पल्स जनरेट कर दी। ये B जो है वो वेरिंग एम्पलीट्यूड की पल्स जनरेट होगी। तो और रैम्प जनरेटर क्या करेगा, इस जो ये पल्स आ रही हैं उनका क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। तो इंटीग्रेशन, जब इसके आउटपुट जो आई वो हमने वेरिंग एम्पलीट्यूड की पल्स थी उनमें क्या कर दी, ऐड कर दी। ऐड होने के बाद जो आउटपुट निकली समर की वो हमने एक स्मिट ट्रिगर को दे दी, और स्मिट ट्रिगर क्या करेगा, उनके वेरिंग विड्थ की पल्स हमें जनरेट करके दे देगा। यानी पहले हमने PAM संकेत को जनरेट किया और यूजिंग PAM संकेत हमने उसको
PWM संकेत में परिवर्तित कर लिया। ये इसका कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ PWM जनरेशन। यानी पहले PM जनरेट करते हैं यूजिंग मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, और उसके बाद में उस PM संकेत की आउटपुट को एक एडर में देते हैं, और दूसरी आउटपुट रहती है जैम जनरेटर की आउटपुट। इन दोनों की आउटपुट, समर के आउटपुट को हमने सिमिट ट्रिगर में दे दिया। सिमिट ट्रिगर के आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? PWM संकेत मिलेगा। ये है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ PWM जनरेशन। और अब बात करते हैं PWM डिटेक्शन की। तो PWM डिटेक्टर में क्या होता है? तो जैसे ही हमने क्या किया है, PWM संकेत को पहले PM संकेत बनाया, PM से फिर हमने PWM बनाया था। तो डिटेक्टर करते वक्त पहले PWM संकेत को PM में करेंगे, रिवर्स करेंगे, और उसके बाद हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले PWM संकेत को दो भाग में डिवाइड करेंगे, पावर स्प्लिटर के द्वारा दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके प्रोसेस करेंगे फिर उनको। तो सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ? नॉइज़ी PWM मिला है। उसके नॉइज़ को दूर करने के लिए सिमिट में ट्रिगर में दिया। सिमिट ट्रिगर क्या करेगा? उसकी नॉइज़ को दूर कर देगा तथा हमें नॉइज़ फ्री आउटपुट देगा। तो अब उसकी सिमिट ट्रिगर के आउटपुट को हमने क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। एक हिस्सा दे दिया रैंप जनरेटर को और दूसरा हिस्सा दे दिया सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर को। तो रैंप जनरेटर क्या करेगा? रैंप जनरेटर यानी इंटीग्रेटर है, वो जो पल्स आएगी उसको इंटीग्रेट करेगा। और पल्स जनरेटर क्या करेगा? उसके लीडिंग एज या ट्रेलिंग एज एक फिक्स कर लेते हैं हम। जैसे लीडिंग एज पे क्या करेगा? ये पल्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ से जो पल्स जनरेट हुई और ये जो इसने उसका इंटीग्रेटर की जो आउटपुट आई, उन दोनों को एडर में क्या कर लिया जाएगा? ऐड कर लिया जाएगा। एडर में ऐड होने के बाद जो आउटपुट रहेगी उसको क्लिपर के सहायता से क्लिप करके एक लेवल फिक्स कर लेंगे। और यानी जहाँ जो 5 नंबर पे हमें क्या मिल गया? यहाँ हमें PM संकेत मिल जाएगा, और PM संकेत को लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा इन वेवफॉर्म की सहायता से। तो ये हमारा क्या है? सिमिट ट्रिगर यानी नॉइज़ फ्री होने के बाद की जो आउटपुट है वो PWM ये है। ये इतने विड्थ का, ये और ज़्यादा विड्थ का, ये और ज़्यादा विड्थ का, ये फिर कम का, फिर कम का, यानी PWM संकेत है। तो ये है अब इसके आउटपुट। सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर के आउटपुट ये है, यानी इसके लीडिंग एज पे क्या कर रहा है? पल्स जनरेट कर रहा है। इसके लीडिंग एज पे यहाँ हुई, इसके लीडिंग एज पे यहाँ हुई, इसके लीडिंग एज पे यहाँ पल्स जनरेट होगी, इसके लीडिंग एज पे यहाँ पल्स जनरेट होगी, और ये इसके लीडिंग एज पे यहाँ ये पल्स ये दिखाई हुई है। तो रैंप जनरेटर की आउटपुट कैसी रहेगी? यानी इंटीग्रेटर के आउटपुट। रैंप जनरेटर क्या होता है? जब भी कोई पल्स आएगी तो हम जानते हैं कि ये कैसा सिग्नल है, या ये सिग्नल की बात करें तो ये कैसा सिग्नल है? स्टेप इनपुट है। और स्टेप इनपुट का इंटीग्रेशन होता है रैंप सिग्नल, यानी ऐसे रैंप में पढ़ते हुए। तो ये दिखाया है। तो ये जितनी देर ये स्टेप सिग्नल रहेगा ये एक बढ़ता हुआ रैंप सिग्नल मिलेगा। तो ये रैंप जनरेटर के आउटपुट को यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ से शुरू हुई, तो ये इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया, बढ़ता हुआ रैंप सिग्नल ये। फिर ये यहाँ जाकर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ ये 0 हो गया था। ये तो कांस्टेंट पे बना रहेगा वहाँ पे। फिर ये दोबारा से पल्स आ गई तो ये 0 ओके। फिर ये रैंप इंटीग्रेटर अपना काम करेगा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिर ये कांस्टेंट बना रहेगा, फिर ये 0, फिर ये रैंप इंटीग्रेटर आ गया तो बढ़ते हुआ चला जाएगा, फिर ये 0, फिर रैंप इंटीग्रेटर, यानी जितनी ड्यूरेशन रहेगी पल्स की उतनी देर वो रैंप इंटीग्रेटर उसको रैंप सिग्नल देगा और हमें आउटपुट मिलेगी इंटीग्रेटर की। बाकी जगह 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एडर। एडर में क्या है? ये रैंप जनरेटर की और पल्स जनरेटर की आउटपुट दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो जहाँ सिग्नल है, एक सिग्नल है वहाँ एक आ जाएगा, जहाँ दो आएंगे दोनों आएंगे वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इतनी ड्यूरेशन में ये देखिए बात करें तो कोई सिग्नल नहीं था, सिर्फ ये था, तो ये अकेला आ गया। आगे फिर ये भी है और ये भी है, तो ये और ये दोनों आगे। फिर यहाँ बीच में कोई नहीं है तो ये अकेला है। फिर आगे ये और ये दोनों आगे ऐड हो गए, यानी जस्ट एडिशन हो गया, यानी ये दिस प्लस दिस की आउटपुट हमें ये मिलेगी। यहाँ कोई नहीं है तो ये इतना मिला, फिर यहाँ के ये दोनों ऐड हो गए, फिर यहाँ कोई नहीं है इतना, यहाँ दोनों आगे ये दोनों ऐड हो गए, ये इतना मिला, फिर यहाँ कोई नहीं है इतना, फिर यहाँ दोनों आगे ये ऐड हो गए। तो ऐडर की आउटपुट हमें ये मिल गई। ऐडर के आउटपुट के बाद हमने दी है क्लिपर, यानी एक लेवल फिक्स कर देंगे उसके
नीचे या ऊपर के पार्ट को क्लिप कर देंगे तो ये जो लेवल है इसमें हमने ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है ये लेवल हमने क्या कर लिया इसमें फिक्स कर लिया कि ये क्लिपर क्या कर देगा इतने के नीचे वाले पार्ट को क्लिप कर देगा, केवल ऊपर ऊपर के रखेगा। तो क्लिपर के बाद के आउटपुट क्लिप्ड सिग्नल यदि देखें 5 नंबर का तो कैसा रहेगा कि ऊपर ऊपर वाले बचेंगे तो इस डॉटेड लाइन से ये इतना सा, फिर ये ज़्यादा बड़ा है तो ये इतना, फिर ये और ज़्यादा बड़ा है तो और ज़्यादा, फिर ये छोटा हो गया और ये उससे और छोटा हो गया है। तो क्लिप्ड सिग्नल यानी पीएम सिग्नल मिल गया हमें 5 नंबर पे। और पीएम संकेत को से मैसेज संकेत कैसे बनाते थे हम, पीएम सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से गुजार देते थे तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाता था। तो लो पास फिल्टर से गुजारा यानी रिकन्स्ट्रक्शन फिल्टर या शेपिंग फिल्टर भी जिसे कहते थे। तो ये इसके अनुसार डॉटेड 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 ऐसे ऐड करते हुए मैसेज सिग्नल हमें बना देगा। और डिटेक्टेड सिग्नल किस प्रकार का रहेगा, ये फाइनल हमें डिटेक्टेड सिग्नल मिल गया है। तो ये है PWM डिटेक्टर। तो कुछ ही नहीं, पहले नॉइजी PWM को एक स्मिथ ट्रिगर में से गुजारा जो उसके नॉइज़ को दूर कर देगा, फिर उस सिग्नल को स्प्लिट कर लिया, एक हिस्सा रैंप जनरेटर में गया, दूसरा हिस्सा पल्स जनरेटर में गया। दोनों के आउटपुट को एक एडर की सहायता से ऐड कर लिया, एडर के आउटपुट को तो एक क्लिपर की सहायता से एक लेवल क्लिप कर दिया गया तथा क्लिपर के आउटपुट को लो पास फिल्टर में से गुजारते हैं तो हमें मैसेज या डिटेक्टेड सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है। तो ये इसके सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो रिसीव्ड PWM सिग्नल अप्लाइड टू स्मिथ ट्रिगर सर्किट टू रिमूव नॉइज़, ये हमने बताया था कि जो नॉइजी PWM है उसको स्मिथ ट्रिगर से गुजारेंगे तो उसकी नॉइज़ दूर हो जाएगी। रीजनरेटेड PWM अप्लाइड टू रैंप जनरेटर एंड सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर, यानी जो स्मिथ ट्रिगर के जो आउटपुट होगी वो 2 हिस्सों में स्प्लिट करके एक पार्ट देंगे रैंप जनरेटर को, दूसरा पार्ट देंगे पल्स जनरेटर को। फिर हाइट ऑफ रैम्प प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ पल्स, यानी रैम्प जो जनरेटर है वो कितनी हाइट की पल्स जनरेट करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी विड्थ है उस पल्स की, यानी कितनी देर तक वो इंटीग्रेट करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी विड्थ कितनी है, कितने ड्यूरेशन तक वो इंटीग्रेट करता रहेगा। नेक्स्ट है पल्स जनरेटर प्रोड्यूस रिफरेंस पल्स विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड विड्थ बट डिलेड बाय स्पेसिफिक अमाउंट। ये है क्या है कि रैम्प जनरेटर एक उसके जो हमने बताया कहते हैं कि लीडिंग एज पे ही रैम्प को क्या करेगा जनरेट करेगा। जब भी उस PWM संकेत का लीडिंग एज आएगा तो उस टाइम वो रैम्प जनरेटर वो पल्स जनरेटर एक पल्स को जनरेट कर देगा जिसका ये एम्पलीट्यूड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो डिलेड रेफरेंस पल्स एडिड टू आउटपुट ऑफ रैम्प जनरेटर, इन एडर में दोनों रैम्प जनरेटर की और जो पल्स जनरेटर की आउटपुट को ऐड कर दिया जाएगा। द आउटपुट गिवन टू क्लिपर, एडर के आउटपुट को क्लिपर में देते हैं, देन फॉलोड बाय लो पास फिल्टर टू व्यू मैसेज सिग्नल की उसको मैसेज सिग्नल से जब गुजारेंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, जो हमारा भेजा गया संकेत था वो सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा PWM का डिटेक्शन कैसे होता है। तो PWM हमने पढ़ा, PWM वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया है जिसमें पल्स ट्रेन की विड्थ हमारे मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, तो वो मॉड्यूलन प्रक्रिया PWM कहलाती है। जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड व इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली PWM जनरेट किया जाता है यूजिंग ए कंपेरेटर, कंपेरेटर के एक इनपुट मैसेज सिग्नल तथा दूसरी हमने क्या रखी थी सॉटूथ या ट्रायंगुलर वेव रखी थी, तो उससे हमें PWM मिल रहा था। इनडायरेक्ट मेथड में पहले मैसेज सिग्नल से PAM सिग्नल को जनरेट किया और PAM सिग्नल को फिर हमने PWM संकेत में परिवर्तित किया था। तो उसके लिए फिर आता है इसका डिटेक्शन वाला पार्ट। डिटेक्शन में हमने जो पहले PWM को PM में कन्वर्ट किया और PM को वापस से मैसेज संकेत में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्यूरीज हों तो आप वो मेरे इसमें कमेंट में जाकर लिख सकते हैं या आपका अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप भेज सकते हैं। और आज का असाइनमेंट की यदि बात करें तो असाइनमेंट रहेगा कि एक्सप्लेन, एक तो क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है पेपर की भी यदि बात करें तो जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ PWM संकेत, ये इसमें सब कुछ लिखना है, या फिर ऐसे दिया जा सकता है एक्सप्लेन जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ PWM सिग्नल। तो हमारे असाइनमेंट के लिए रहेगा एक्सप्लेन
जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ PWM संकेत, ये आपके 7 दिन के अंदर आपको जो हमारी ईमेल आईडी है gpcnelectronics@gmail.com पर सबमिट करना है। 7 दिन के बाद यदि आप करोगे तो इसके नंबर डिग्रेड होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, तो विद इन टाइम आप सबमिट करो ताकि आपके सेशनल मार्क्स अच्छे आ सकें और वो इवेल टाइम पर हो सके। तो थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही। आने वाले जो लेक्चर होगा हम उसमें हम PPM पढ़ेंगे, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। धन्यवाद।